राजू बेटा, तुझे एक छोटी सी बात बतानी थी। जी जी बोलिए। क्या है ना कि हम लोग ये बोरीवली शिफ्ट करना कैंसिल कर डालते हैं। क्या बेटा, वो बोरीवली मुझे नहीं जमेगा। आपने कहा था आपको फ्रीडम चाहिए, आपको एक साथ एक फ्लैट में नहीं रहना है, तो नीचे वाला फ्लैट खरीदा हमने, नया मॉड्यूलर किचन बनवाया, नए बाथरूम्स बनवाया, पूरा घर डिजाइन किया, और अब आप कह रहे हो कि आपको नहीं आना है। इस तरह का बचपन आपको शोभा देता है क्या? फोन उठाइए पप्पा। बाबा डैडी, पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ हुई थी? पानीपत बेटा, सवाल में ही जवाब है। पानीपत। अच्छा, पानीपत की पहली लड़ाई पानी में हुई थी। पानीपत में बेटा, पानीपत की लड़ाई पानीपत में होगी। वाई? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल मैच था वो तो इंग्लैंड में हुआ था। वो वर्ल्ड कप था। हाँ हाँ, पर आप ही तो कहते हो वर्ल्ड कप इज लाइक अ वॉर। अरे तो सिर्फ केचप खा रहे? हाँ, क्यों आप नहीं बोले किसी भी फॉर्म में फ्रूट खाना चाहिए? तो केचप? हाँ, तो टमेटो फ्रूट ही होता है डैडी। हाँ, वंदना। अथर्वा, रख केचप। मार खानी है मार। राधिका, फोन बज रहा है आई थिंक। यू थिंक? अरे पक्का बज रहा है। हाँ, उठाओ। देखता हूँ, पर लगता है उस तरफ से बज रही है। फाइनली मम्मी। बोल राजू। वंदना जल्दी आ जाओ। 8 फरवरी को वंदना ने आपके शिफ्टिंग की डेट फिक्स की है। अब आगे वंदना बताएगी। क्या है, दोपहर 12:18 का अभिजीत मुहूर्त है। 7 फरवरी को आपके नए फ्लैट का इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा और फरवरी एंड तक आपके दादर की फ्लैट की सेल भी हो जाएगी। वंदना, अच्छा पापा कहाँ है? राधिका, फोन तो टीवी के नीचे भी नहीं। फोन है यहाँ पे। लो, राजू बात कर रहे हैं। हाँ, हेलो राजू बेटा। ए, कौन है? ऐसे खान? पापा वीडियो कॉल है। वीडियो? अच्छा, वो देखना है। हाँ, बात करो। अच्छा राजू बेटे, तुम्हारे बोरीवली में कोविड केसेस कितने हैं? हाउ मेनी? गिने नहीं, 1 2 बस 1-2 हजार शायद। पर हमारे दादर में ओनली 411 एक्टिव केसेस शायद, और वो भी हेल्दी कोविड, हंसते खेलते। हेल्दी कोविड मतलब दादर के पेशेंट्स क्या कोविड है भाई, कोविड है, बुरा न मानो, कोविड है, हरे नीले मास्क, ऐसा करते हैं? अच्छा, वंदना ने डिसाइड किया है कि 8 फरवरी को मैं ही बोलूंगी। 8 फरवरी को आप लोग बोरीवली शिफ्ट हो रहे हैं अपने ब्रांड न्यू फ्लैट में। क्या हुआ? वो दुकान वाले ने चीटिंग की इसको अनब्रेकेबल बोल के। ये तो ब्रेकेबल है। अरे वाह, कांच की प्लेट टूट गई क्या? अरे ये तो अच्छा शगुन होता है। अरे प्लेट से याद आ गया, वो किशोरी की माँ है ना, उसके हाथ का फ्रैक्चर हो गया। आपको प्लेट से कैसे याद आया? ओहो, अब हाथ टूट गया है ना, तो हड्डी की जगह ना प्लेट डालनी पड़ी। प्लेट? हाँ। ओह, वंदुरानी, ये देखो, मैंने इंटरकॉम के साथ सारे इंस्ट्रक्शंस चिपका दिए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? वो भी रात के 11:10 पर। राज, you know this COVID-19 किसे हुआ है? दुनिया की सोच को। वो अपने वामन और प्रिया घर में सलामत माँ पापा को जबरदस्ती गांव भेज दिया और अब वापस ही नहीं बुला रहे। और एक मेरा राज है जो जिद करके अपने माँ पापा को अपने पास बुला रहा है। Come, I'll show you something. ये है मेरा चिंटू। हाँ, बचपन में ना ये ऐसे ही नीचे गिर गया। मैं छोटा था, मैं रोने लग गया। तो पापा दौड़े आए। उन्होंने कहा कि राजू बेटा,
जिंदगी में ना तुम्हें भी ऐसे ठोकर लगेगी, तुम भी ऐसे गिरोगे, लेकिन जब भी गिरोगे ना तो मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हें फिर से चलना सिखाऊंगा, है ना राधिका? और मेरी मम्मी दिवाली की मिठाई का आखिरी टुकड़ा हम बच्चों को मिले, इसके लिए न जाने क्या क्या तिकड़म करती रहती थी। वंदना, इस पूरे वर्ल्ड में ना माता पिता ही एक ऐसी प्रजाति है जो हारने के लिए चीटिंग करते हैं ताकि उनका बच्चा हमेशा जीते। राजेश बाबू, आप जानते हैं हमारे पटना में ना लड़कियां कई तरह के व्रत रखती हैं, तीज, 16 सोमवार, ताकि उनको अच्छा पति मिले। ये काम है जिसने एक भी व्रत नहीं रखा, फिर भी दुनिया का बेस्ट पति मिल गया। क्यों? वो हमने रखा ना। हाँ, सारे उपवास, फिर वो संकष्टी, एकादशी, वो धागा लेके वट सावित्री के फेरे भी लगाए, तब जाके आप। हाँ, इधर आओ मेरी सावित्री। अरे नहीं 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 नहीं, ये कपाट नहीं ले जाना है। अरे राधिका, इतना सुंदर कपाट है ये। सुंदर? हटो हटो, ये सुंदर है कपाट? हाँ, आईना देखो, मोती बिंदु हुआ इसे, ये दरवाजा पैरालिसिस हुआ है, और चोर तो ना यहाँ आके इसमें से चोरी करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। एक तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे 12-18 का मुहूर्त है गृह प्रवेश का, तैयार हो जाओ। अब तो बोलना ही पड़ेगा। दीपेश भाई। यस सर। कैलिफोर्निया बादाम है ना सर, आइए आइए। वाह, क्या प्राइस? 1400 रुपीज। नहीं, मुझे सिर्फ 1 किलो की प्राइस चाहिए। 1 किलो की प्राइस सर 1400 रुपीज। मूंगफली देना 1 किलो। नारियल कैसा दिया? हाँ, नारियल 36 रुपीज। अच्छा, ये सर 68 रुपीज। इसका? यस सर। दूर से देखो तो चिक्कू दिखता ही है, बेबी नारियल। सर ये इम्पोर्टेड है। किधर लिखा है? सॉरी सर, ये श्रीलंकन। अच्छा। ये ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि 2 नारियल पे 4 केले फ्री, ऐसा? क्या है, मम्मी पापा है ना मेरे, वो दादर से मेरी सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या गृह प्रवेश के लिए नारियल चाहिए, निकलते होंगे अभी। क्या टाइम? बाप रे। राजू बेटा, तुझे एक छोटी सी बात बतानी थी। जी जी बोलिए। क्या है ना कि हम लोग ये बोरीवली शिफ्ट करना कैंसिल कर डालते हैं। क्या 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 क्या? नहीं बेटा, वो बोरीवली मुझे नहीं जमेगा। क्यों राजू? ओहो, अरे ये घर हमने बेचने के लिए रखा है ना, वहाँ पे राजू ने अपने लिए नया घर खरीदा है ना। हाँ। राधिका, राजू अपना वो घर बेच डालेगा, ऊपर से उसके सर से लोन की टेंशन भी कम हो जाएगी, है ना? पापा, लोन का टेंशन आप मुझे लेने दीजिए, हाँ प्लीज। बेटा, बोरीवली मुझे रास नहीं आएगी। याद है वो भारद्वाज के दादाजी, उनकी अंतिम यात्रा में मैं बोरीवली गया था, क्या हुआ? हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। पापा, सड़क पर गिरने की वजह से आपको फ्रैक्चर हुआ था, आप अस्पताल प्लास्टर करवाने के लिए गए थे, वो भी सिर्फ 2 घंटे। हाँ, पर गिरा कहाँ था? बोरीवली में। तो मतलब दादर में कोई गिरता ही नहीं क्या? और नहीं तो क्या, महेश डोंगरे वो कहाँ गिरा था? दादर स्टेशन पे ही गिरा था ना, वो ट्रेन से उतरते हुए। ट्रेन आई कहाँ से थी? बोरीवली से। ओह पापा, वैसे तो पिछले 11 महीनों से कोविड के दौरान आपकी हेल्प करने मैं कहाँ से आता था? बोरीवली से ही आता था ना। हाँ। तो मुझसे भी आपको प्रॉब्लम है? आपने कहा था आपको फ्रीडम चाहिए, आपको एक साथ एक फ्लैट में नहीं रहना है, तो नीचे वाला फ्लैट खरीदा हमने, नया मॉड्यूलर किचन बनवाया, नए बाथरूम्स बनवाए, पूरा घर डिजाइन किया, और अब आप कह रहे हो कि आपको नहीं आना है। इस तरह का बचपन आपको शोभा देता है क्या? अपने बाप को डांटेगा तू?
हाँ डांटूंगा। डांटूगा? सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी, पर पापा मुझे जरूरत है आपकी, बच्चों को जरूरत है आपकी। और वो लाइफ ही क्या जहां पर बच्चों के सर पे दादा दादी की छाया ना हो। आपने जिंदगी में कितना कुछ किया, कितना कुछ दिया आप लोगों ने। थोड़ा सा बुढ़ापा भी दे दीजिए ना प्लीज। ठीक है। और मैं वादा करता हूं, अगर आपको बोरीवली रास नहीं आया तो 6 महीने बाद दादर। हाँ? सीधा फन? फिर मुझे मंजूर है। ठीक है, डन डन। नहीं नहीं बाय। पापा। चल, चलो 6 महीने। मम्मी हाँ। सब ठीक तो है ना? अरे देखो ना, टेम्पो में जिद करके क्या लेके आए दादर से। नीचे नीचे उतारो भाई, देखना वो। ये आदमी दादर के घर पे था? कहाँ? अरे अथर्व कबर्ड की बात कर रहे हैं, ये जो लोखंड का कबर्ड है ना उसकी बात कर रहे हैं। राजू बेटा देख, अब ये मैं कैसे। पापा, आपके नए फ्लैट का पूरा इंटीरियर करवाया है हमने। बहू, मुझे अपने दादर वाले घर के माहौल की आदत थी है, अब मैं क्या करूं तुम बताओ। अच्छा, तो उस भयंकर कपाट की भी आदत है आपको? वही तो। पता है बच्चों, इस कबर्ड का एक दरवाजा खोलने के लिए ना दूसरे दरवाजे को ऐसे दूसरे पैर से ऐसे दबा के रखना पड़ता है, फिर जाके ये धड़ 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 करके खुलता है, मानो मोर कला करने लग गए हैं। बादलों में गर्जना हुई ऐसा समझ के। राजू बेटा, मेरा वो काट की पेटी किधर है गई? हाँ, पुरानी पेटी, पुराना टीवी, पुराना रेडियो, पुरानी अलमारी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी, हाँ। जो राजेश ने बेच डाली, उसी को ना ये अलमारी भी राजेश बेच आएगा। राजू। हेलो मिस्टर राजेश वागले। सामान थोड़ा संभाल के। आ गया सोसाइटी का सड़ील सेक्रेटरी। सोसाइटी की दीवार डैमेज हुई या कॉरिडोर में खरोच आई, 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। संभालना संभालना, नहीं नीचे नहीं, ऊपर 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 ऊपर, आगे चलो। हाँ चलो चलो चलो, संभालना संभालना। अरे कुछ हो गया ना फ्लोरिंग को तो ये नालायक दक्षेश जोशीपुरा यहीं पे खड़ा है। राजेश भाई, आपकी जेब से जाएंगे 5,000 अगर कॉरिडोर की नाजुक त्वचा पे हुआ अत्याचार, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे ते फूल्स। राज, टर्न मारो अपने ख्यालों में से। अरे पापा ने कबर्ड उतरवा दी है, रोको उन्हें। मैंने चिट्ठियां रेडी कर दी हैं। अरे ये क्या? ये क्यों उतारा नीचे? हाँ, रखो अंदर वरना पैसे नहीं दूंगी। पापा एक काम करें क्या? उंगली खींचिए। ओह, तू चीटिंग तो नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, दोनों उंगलियों के नतीजे 2 अलग चिट्ठियों पर लिखकर जेब में रखें। तो सीधा चिट्ठी उठाने के लिए कहो ना। अथर्व बचपन की यादें जुड़ी है इस खेल से। पापा खींचिए। छोटी उंगलियां कबर्ड कबाड़ी में। माँ, आपका बायां पाँव पहले, पापा आपका दायां। मतलब दूसरा पाव हवा में, लंगड़ी। अरे वो दूसरा पाँव बाद में आ जाएगा अंदर, चुप रहो। वेलकम वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है। राधिका, हाँ? ये लाल लाल क्या है सब?
पता नहीं। राधिका, मेरी पुरानी चीजें तो है यहाँ पे। हे राधिका, अपने 30 साल पुरानी ये संदूक राजू ने इसकी सेंटर टेबल बना ली। और ये भी देखो। राधिका, ये देखो अपना पुराना टीवी। हाँ, इसे टेबल बना के न्यू ब्रांड टीवी लेके आया है राजू। गुड नो। देखो कुछ याद आ रहा है? अरे हमारी शादी में मेरी माँ ने दी थी, याद है? स्टील की अलमारी। उसी अलमारी के दरवाजे से राजू ने ड्रेसिंग टेबल बनाया। हो, अरे ये दादर जैसी खिड़की से किचन का पार्टीशन। थैंक यू बेटा राजू, थैंक यू। देखा, आपकी सारी चीजें हैं। दादर की आपकी सारी पुरानी चीजों को यूज करके ये ऐसा नया माहौल क्रिएट किया है हमने। बिल्कुल। मैं सिर्फ आप दोनों को हमारे करीब लाना चाहता था, आपके घर को आपसे दूर नहीं धकेलना चाहता था। क्यों सीनियर वागले? हाँ? अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसके बदले मुझे एक तोहफा चाहिए पापा। मांग ले जो चाहे वो। अगर हैसियत में हुआ तो जरूर दूंगा। नहीं मतलब हैसियत में ना भी हो तब भी कहीं ना कहीं से लाके दूंगा, जरूर दूंगा। थैंक यू। मांग। इस महामारी ने हमसे कितना कुछ छीना है ना, रोजगार, कारोबार, सुख, चैन, शांति, सेहत, पर मुझसे जो छीना था वो तो मुझे सूद समेत वापस चाहिए। क्या? क्या? मेरे मम्मी पापा का सुकून से भरा स्पर्श, मेरे मम्मी की गोद, और मेरे पापा की जप्पी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। फालतू मैसेज है। पापा, हाँ? आपको हमारे सोसाइटी के ग्रुप में ऐड कर दिया है, साई दर्शन हाइट्स सोल्जर्स। हाँ, अरे वाह श्रीनिवास पागली, मैंने पढ़ा है। अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं इस पर, आप भी सेंड कर सकते हो। नेकी और पूछ पूछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सूरज का उजाला अगाए अंधेरा काला, दिन की लगे लॉटरी रात को निकले दिवाला। ओह माय गॉड, इतनी रात को मैसेज। अब तक तो जुगनू भी लाइट बंद करके सो गए होंगे। ये वीडियो अच्छा है, सुबह देखकर सब लोग हंसेंगे तो अच्छी शुरुआत होगी दिन की। अरे बाप रे, अति रात को कौन कौन मैसेज कर रहा है? दादे, अरे झालर, ये गूगल है। हाँ, लेकिन कतरो जच रहे हो आप पे ये इम्पोर्टेंट गॉगल। माय गॉड, एक और मैसेज। जागो, साई दर्शन हाइट्स के वासी, हल्दी वाला गर्म पानी पियोगे तो भाग जाएगी सर्दी खांसी।
मॉर्निंग हो गई भैया, हटाओ ब्लैंकेट चादर, जागो सारे हिंदुस्तानी, बोरीवली हो या दादर। वॉइस मैसेज भेज देता हूँ। श्रीनिवास काका, भले ही ना आती हो आपको नींदिया, बोरीवली दादर छोड़ो, सो रहा है पूरा इंडिया। See the fun? The fun? हेलो, नाश्ते में खाओ सैंडविच, पोहा, इडली खाओ या वड़े, अखबार खोल के बैठो टॉयलेट में। कब तक रहोगे खड़े? ओहो, संदेशों की गोलाबारी। ग्रुप वीडियो कॉल करता हूँ। वीडियो। हाँ बोलो दक्कू भाई। एक्सक्यूज मी, ये ऑफिशियल कॉल है और मेरा नाम। हाँ भाई, हाँ। ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, कहिए रात के 2:30 बजे आपने ये ग्रुप कॉल क्यों किया? तो मेरे राजू बेटा की नींद खराब कर दी दक्षेश जी ने। अरे पापा, वाह वाह वाह, ये तो वही बात हो गई ना कि आप बाबूजी बैंगन खावे અને दूजा ने प्रमोद सिखावे। ओहो, ये 2:30 बजे हर्षद भाई, क्या आप वो मारवाड़ी मुहावरे सुना रहे हो? क्योंकि ये आपके पिताजी ने सबकी नींद पे तलवार चलाने का अपराध किया है। रात को 2:30 बजे धड़ाधड़ मैसेजेस की बारिश कर दी है श्रीनिवास काका ने। पापा, आपने तो दीदार नहीं किया होगा ना अपने पिताजी के मैसेजेस के मोतियों का। क्या मैसेज, क्या मोती? अरे यार राजेश, क्या सपना देखा था मन में, सेंसेक्स 50,000 पार कर दिया था, प्रॉफिट बुक करने ही वाला था कि नींद उड़ा दी, नुकसान कर दिया। कर दिया। नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ये कोई मैसेजेस पढ़े नहीं है क्योंकि वो ग्रुप नोटिफिकेशन मैंने साइलेंट पर रखा है। हाँ हाँ, आपको तो पता ही होगा ना अपनी पिताजी की आदतों के बारे में, तो तुम भी रखो ना फोन साइलेंट पे। क्यों? मैं क्यों रखूं? मेरे ऐसे रिश्तेदार नहीं है जो रात को 2:30 बजे ग्रुप मैसेज करे। अरे रखा करो ऐसे रिश्तेदार, वरना तुम्हारा हौसला और प्रोत्साहन ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजकर कौन बढ़ाएगा? अब देखो, सारी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है ना। पप्पा पप्पा, ओ कोको, ओ काका, वो प्रोत्साहन के लिए नींद की जरूरत है। हमें प्रोत्साहन की नहीं, नींद की जरूरत है। सुबह 5 बजे की फ्लाइट है ना। अरे अक्षर बात तो अच्छा हुआ ना, जगा दिया। 2:30 बज रहे हैं, फ्लाइट छूट जाती है ना। एक्सक्यूज मी मिस्टर वागले। हाँ बोलिए। यू राजेश वागले। हाँ जी, बोल। बेचारी वंदना भाभी के पति राजेश वागले, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी सई दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से, हमारी शहीद दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से रात के 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ग्रुप मैसेजेस भेजने पर 5,000 रुपए का फाइन है, पता है? हाँ, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। मैं यहाँ का फर्स्ट सिटीजन हूँ। काट दिया। हेलो राजू बेटा। हाँ पप्पा। आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था कि सब लोग जाग रहे हैं। जाग नहीं रहे थे वो, मतलब मैंने जगा दिया। आई थिंक, आई एम श्योर मैंने सबको जगा दिया। आप है ना घर पर ही थोड़ी वॉक कर लीजिए, थक जाएंगे तो फिर नींद आ जाएगी। गुड आइडिया, मैं वॉक करता हूँ बेटा। तुझे तो कल काम पर जाना है ना। हाँ, सो जा सो जा। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं पप्पा, सॉरी मत बोलिए, इट्स ओके। बेटा, मेरे बस में होता ना तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता कि वो तुझे कभी बूढ़ा ना होने दे। पप्पा, जाता है बेटा, जैसे जैसे हमेशा वाली नींद की तरफ बढ़ते हैं ना, रोज वाली नींद कम होने लगती है इस बुढ़ापे में बेटा। आपको मिनिमम 25 साल और रहना है मेरे साथ। 25 साल? प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा, मैं वॉक करता हूँ, सो जाऊंगा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा, गुड नाइट।
श्रीनिवास काका माफ करना वो। अरे माफ क्या करना, सो जा। हाँ, सो जा, सो जा। हाँ, मैं पहरा देता हूं। तो अरे सो जा। मैं थोड़ी देर बाहर देख के आता हूं। अरे केसरिया बालम, आज तो तू गया। जोशीपुरा बहुत बोलता है ना, रूल्स मतलब रूल्स, नो वन ऑफ द फूल्स। अभी गया। राजेश के पिताजी को तो मैं हर्षद का मैसेज। Oh my God! हेलो हर्षद बेटा। अरे काका बैठे ए टाइम पे क्या करियो? धीरे बोलो, तो तिवारी बेटा सो रहा है ना। तिवारी वो तो कल जोशीपुरा उसकी नींद आराम कर ही देगा। क्यों? अभी थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। काका मारे को लेट हो रही है, फ्लाइट पकड़ना है, मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ, हैप्पी जर्नी। हाँ, ये बेल्ट सीट बेल्ट बांध लेना। ए नालायक! नालायक! एक्सक्यूज मी, आप ऐसे बुजुर्गों के साथ? अरे नहीं काका, आप नहीं, आप तो वन्ना भाभी के ससुर हैं। ये नालायक, चल कल से दिखना नहीं चाहिए। जोशीपुरा सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। दक्षेश बेटा, ये क्या है कि दरअसल मैंने ही इसे 2-4 झपकियों लेने के लिए कहा था, यू नो। काका रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे। फूल्स। वेरी गुड, चल चल यहाँ से। और मेरी यामी यहाँ पहले आए थे। हम लोग तू कहाँ से सो गया? चल यहाँ से। दक्षेश, आपकी वजह से उस तिवारी की नौकरी गई। डैडी प्यार से। मतलब मुझे तिवारी है ना, उसकी जस्ट नौकरी गई। हाँ बेटा। हाँ तो सोसाइटी का बेस्ट सदस्य, ये इनाम दे दे इन्हें। आप क्यों बन गए प्रॉक्सी वॉचमैन? आपकी नींद की प्रॉब्लम की वजह से उस तिवारी का सुख चैन बर्बाद हो गया। डैडी वो सुख चैन ना, वो तिवारी का वो चला गया, नौकरी भी चली गई। नहीं वो ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा उसे। नहीं, मैं माफी मांग लेता हूँ जोशीपुरा से। मैं तो बेटा बस उसकी मदद करने गया था बस। हाँ पता है। एक्सक्यूज मी श्रीनिवास काका, मदद तो हम सब करते हैं उसकी। क्या मैंने अपनी बाथरूम स्लीपर और अपनी बनियान नहीं दिए थे तिवारी को दिवाली पर? क्या दिवाली पे बनियान कौन देता है प्रेजेंट? अरे दक्कू भाई ने तो उनके कच्छे भी दिए थे तिवारी को। हाँ? क्या वो इलास्टिक ढीला था ना, इसीलिए तिवारी ने मना कर दिया है ना। तोहफे का मोल नहीं, उसकी भावना देखते हैं राजेश भाई। पोछा तो बना ही सकता था ना मेरे कच्चे में से तिवारी। मुद्दा वो नहीं है। श्रीनिवास काका वॉचमैन तिवारी की जगह खुद वॉचमैन बनकर उसका काम कर रहे थे। राजेश भाई, अगर मैं आपकी जगह आपकी कुरियर कंपनी में मैनेजर बन के बैठ जाऊं तो क्या होगा? तो कंपनी बंद हो जाएगी। ओ हेलो, एडवोकेट हूं मैं। LLB। LLB की फुल फॉर्म भी पता है? लाचार लोगों पर बॉसगिरी, वो है तुम्हारी LLB। मैं यामिनी। कब से? नहीं, मैं दक्षेश ही हूं।
अहमदाबाद में रहने वाली मेरी वाइफ यामिनी की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने कोई बॉसगिरी नहीं की है राजेश भाई। ड्यूटी पर सोने वाले वॉचमैन को हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से। डक्कू भाई, बायलॉज का हिसाब हर पहलू में नहीं चलता है। तिवारी जी जरा बताइए इनको, बताइए आप काहे सुध गए थे ड्यूटी पे? रहने दीजिए ना मैडम, अब हमारा नौकरी तो। नौकरी से निकालना सेक्रेटरी का राइट नहीं होता है। हाँ, वो कमेटी फैसला करती है। एक मिनट वंदना, बात क्या है? माँ, तिवारी की बीवी अस्पताल में है। ये अपने दोनों बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़कर दिन भर अस्पताल में भाग दौड़ करता है और रात भर यहाँ पर ड्यूटी। इसीलिए वो होगा वरना भाभी। माना इसकी बीवी की बीमारी उड़ा ले गई होगी इसका चैना, बोला, पर इसकी निजी प्रॉब्लम से सोसाइटी को क्या लेना देना? बोला शो का अनाउंसर बोला। और निजी प्रॉब्लम? कोविड के दौरान हम सब अपने अपने घरों में फंसे हुए थे, तो क्या वो हमारा निजी प्रॉब्लम नहीं था? हाँ? लेकिन तिवारी अंडे लेकर आओ, तिवारी केले लेकर आओ, तिवारी दूध दही लेकर आओ, तिवारी फ्रूट लेकर आओ, तिवारी आटा लेकर आओ। ये भाग भाग कर हमारे ऐसे तमाम निजी काम करता रहा लॉकडाउन में। और जब इसका निजी प्रॉब्लम हुआ तो आप क्या कर रहे हो? बायलॉज दिखा रहे हो। हाँ? ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, अरे जिंदगी में बायलॉज के अलावा भी ना एक बहुत बड़ा लॉ है, वो ठीक से समझ लो, और वो लॉ है सह लो, चला लो। पोस्ट कोविड का मंत्र है ये। कह रहे चला लो यार, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, माफ कर लो यार। ये नहीं कि किताब लेके ये करते घूमो सही दर्शन में। वही तो खुश नसीब है ये तिवारी कि इनके पड़ोसी इनके दोनों बच्चों को अपना बना कर रखते हैं, वरना आप जैसे पड़ोसी। वन्ना भाभी, आपने तो हम सबकी आंखें खोल दी। दरअसल श्रीनिवास काका ने मेरी चंचल नींद को खराब कर दिया था ना, तो मेरा फुर्तीला दिमाग थोड़ा। सॉरी दक्षेश बेटा। हाथ मत जोड़िए पापा। अरे आपने तो तिवारी का भला ही चाहा था ना। राजू बेटा, तिवारी जी को नौकरी पे रखवा लो। जोशीपुरा जी, मैं गोली खा के सो जाऊंगा, आई प्रॉमिस। नहीं श्रीनिवास काका, आप ऐसा मत बोलिए। ठीक है, रख लिया मैंने तिवारी को काम पर। धन्यवाद। तिवारी, जाके ड्यूटी ज्वाइन करो, और देखो कोई रूल्स ना तोड़े। अगर कोई रूल्स तोड़े तो मुझे आके बताना, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। वेरी गुड, अब इसे 3 बार दोहराओ। चल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।